बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में आतिशज़दगी और आतिशज़दगी के बायस एक मरीज की हालत तशवीशनाक है। इमरजेंसी से तमाम मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। इमरजेंसी की पूरी इमारत में धुआं भर गया। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। धुआं बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी वार्ड के शीशे भी तोड़ दिए गए। मरीजों को दूसरी वार्ड में मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। तो आपको बता रहे हैं, सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में आतिशज़दगी हुई है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। बसाम, क्या तफसीलात हैं, आग कैसे लगी? जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में अब से चंद ही लम्हात कबल जो है वो आग भड़क उठी। ज़राए के मुताबिक सर्जिकल इमरजेंसी का जो न्यू ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर ज़राए के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किटिंग से जो है वो ये आग भड़क उठी, जिसके बायस पूरी इमरजेंसी के अंदर जो है वो धुआं जो है वो जमा हो गया, जिसके बायस अमले की जानिब से जो है वो बालाई मंजिलों के शीशे तोड़े गए ताकि लोगों को जो है वो सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी ना हो। मगर तमाम जो मरीज जो इस वक्त अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर ज़ेरे इलाज थे, जो मेडिकल इमरजेंसी के जो तमाम पेशेंट्स थे उनको मेडिकल वार्ड में, जबकि सर्जिकल इमरजेंसी के तमाम पेशेंट्स को सर्जिकल वार्ड में जो है वो शिफ्ट करने की हदायत कर दी गई हैं। आपसे चंद ही लम्हात कबल जो प्रिंसिपल हैं सिम्स के प्रोफेसर महमूद अयाज, उनने भी जो है वो जाए वकुआ का दौरा किया। इस वक्त तमाम जो इमदादी टीमें हैं, रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ जो हैं और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि जो आग लगी है इस पर काबू पाया जा सके। तमाम जो अंदर मरीज थे इनको यहाँ से जो है वो इस वक्त निकाल लिया गया है और उनको दीगर वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि जो प्रिंसिपल है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। तमाम जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और जो पेशेंट्स हैं उनको फिल फॉर जो है वो इमरजेंसी से निकाल के दीगर वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। बसाम, ये भी बताइएगा कि कुछ ही देर पहले जो अपडेट्स आई थी उसके मुताबिक एक मरीज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। इस हवाले से मरीजों की ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है उसके अंदर वैसे ही जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसके पेश नज़र जो है वो बेशतर जो पेशेंट्स थे उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक थी। लेकिन आग लगते ही जो है वो फिल फॉर जो अस्पताल इंतज़ामिया है उनने जो वार्ड जो इमरजेंसी वार्ड है यहाँ से मरीजों को निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया था और इस वक्त जो है वो इमरजेंसी वार्ड से तमाम पेशेंट्स को जो है वो इवैक्यूएट कर दिया गया है। तमाम जो अमला है उसको यहाँ से निकाल दिया गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया, बालाई मंजिलों की जो शीशे थे वो इंतजामिया की जानिब से तोड़े गए ताकि अंदर सफोकेशन को जो है वो कम किया जा सके। जो अंदर लोग जी बसाम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बजट से मुल्क में कुछ चीजें सस्ती और कुछ महंगी होंगी। पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे जबकि कपड़ों और जूतों की कीमतें नीचे आएंगी। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी की मोटरसाइकिलें भी सस्ती होंगी, जबकि जिन्याती बीमारी में मुब्तला बच्चों के दरामदी फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें भी कम होंगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए सीमेंट की कीमतें भी नीचे आएंगी। बजट के बाद कुछ चीजें महंगी भी होंगी, उनमें इंपोर्टेड सिगरेट्स, सिगार और तंबाकू महंगे होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। वफाकी बजट में भाषा समेत मुख्तलिफ डैम्स के लिए 69 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि बिजली और तवानाई मंसूबों के लिए 80 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट तकरीर के दौरान वफाकी वजीर का कहना था, पाकिस्तान पानी के शदीद बहरान का शिकार है। इन मंसूबों से ज्यादा पानी जखीरा करने और बिजली की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ 30,000 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होंगे। 80 अरब के फंड्स को खास तौर पर बिजली की तलब और पैदावार के दरमियान फर्क को खत्म करने के लिए रखा गया है। और वफाकी बजट में कोरोना के तदारुक के लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फाइनेंस बिल में कोरोना वायरस की वबा से निमटने वाले आलात की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी में छूट जारी रखने की तजवीज़ पेश की गई। कैंसर और कोरोना की तशखीस की किट्स पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई। कोरोना वायरस के बायस मुख्तलिफ अद्वियात पर सेल्स टैक्स की छूट सितंबर तक बढ़ाने की भी तजवीज़ सामने आई है। वफाकी बजट में कोरोना के तदारुक के लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि फाइनेंस बिल में कोरोना वायरस की वबा से निमटने वाले आलात की दरामद पर
कस्टम्स ड्यूटी में छूट जारी रखने की तजवीज़ पेश की गई। विफाकी बजट में आवाम को बिजली बिलों की मद में मिलने वाला रिलीफ कम कर दिया गया है। बजट में बिजली सार्फिन की सब्सिडी में 111 अरब रुपए की कमी कर दी गई है, जिससे आवाम को फी यूनिट बिजली महंगी मिलेगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक इलेक्ट्रिक की सब्सिडी में 34 अरब रुपए की कमी की गई है, जबकि दीगर बिजली की तकसीमकार कंपनीज के सार्फिन के लिए सब्सिडी में 77 अरब रुपए की कटौती की गई है। बजट दस्तावेज के मुताबिक इलेक्ट्रिक के सिवा दीगर बिजली सारिफिन के लिए नजरसानी शुदा सब्सिडी 201 अरब रुपए है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी बजट में आवाम को बिजली बिलों की मद में मिलने वाला रिलीफ कम कर दिया गया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बजट में मदारिस इस्लाहात के लिए 5 अरब रखने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस की खुद मुख्तारी को सल्ब करने की हर कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाए। किसी कीमत पर दीनी मदारिस में हुकूमती मदाखलत तस्लीम नहीं करेंगे। हम मदारिस के लिए इस्लाहात के लफ्ज़ को ही तौहीन समझते हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बजट में मदारिस इस्लाहात के लिए 5 अरब रखने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस की खुद मुख्तारी को सल्ब करने की हर कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। दूसरी जानिब माली मुश्किलात के बावजूद सिंध हुकूमत अगले हफ्ते बजट पेश करेगी। महकमा सेहत और ज़राअत का बजट बढ़ाने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम शुरू करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने की तजवीज़ शामिल है। तो आपको बता रहे हैं, माली मुश्किलात के बावजूद सिंध हुकूमत अगले हफ्ते बजट पेश करेगी। महकमा सेहत और ज़राअत का बजट बढ़ाने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम शुरू करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने की तजवीज़ शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना के बाद तेजी से जारी है। 24 घंटों में 6,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 1,32,405 हो गई। मजीद 88 अफराद जांच से गए। जहां बाक अफराद की तादाद 2,551 तक जा पहुंची। कोरोना से 50,056 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं और पिछले 24 घंटों में 6,472 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। तादाद 1,32,405 हो गई, जबकि मजीद 88 अफराद जांच से गए। वजीर आजम इमरान खान लाहौर में हैं, जहां वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनसे मुलाकात की और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज पंजाब काबीना के इजलास में भी शरीक होंगे, जिसमें लाहौर में लॉकडाउन सख्त करने या ना करने का भी फैसला होगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर में 2 हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन की तजवीज़ है। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में हैं, जहां वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनसे मुलाकात की और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया है। मुल्क भर में प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना के इलाज के नाम पर लूट मार मचा दी। कराची के आगा खान अस्पताल ने 13 दिन इलाज का बिल 17 लाख बना दिया। गुलकार फखरे आलम ने अपने ट्वीट में एक मरीज का बिल शेयर कर दिया। फखरे आलम का कहना है कि लवाहिकीन ने मेरे साथ शेयर किया। मरीज से 1800 ग्लव्स के 23,000 रुपये वसूल किए गए। 800 रुपये में मिलने वाले N95 मास्क के 2700 रुपये डाले गए। फखरे आलम का कहना है आगा खान अस्पताल की इंतजामिया को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। मुल्क भर में प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना के इलाज के नाम पर लूट मचा रखी है और कराची के आगा खान अस्पताल ने 10 दिन इलाज का बिल 17 लाख बना दिया। गुलकार फखरे आलम ने अपने ट्वीट में एक मरीज का बिल शेयर किया। फखरे आलम का कहना है लवाहिकीन ने यह बिल मेरे साथ शेयर किया। मरीज से 1800 ग्लव्स के 23,000 रुपये वसूल किए गए, जबकि 800 रुपये में मिलने वाले N95 मास्क के 2700 रुपये वसूल किए गए। कराची के सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत बंद कर दी गई। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी कोरोना टेस्ट की सहूलत 8 घंटे के लिए दस्तयाब नहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बासी से। इरफान, क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल कराची जो कि सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर कोरोना वायरस से तशखीस का जो अमल है वो रोक दिया गया है और इसकी वजह ये बताई गई है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था सिविल अस्पताल के अंदर और जो रिपोर्ट्स थी कई वहाँ से जो रुकी हुई रिपोर्ट थी वो नहीं लोगों को दी गई थी, जिसके बायस यहाँ पर अभी 3 दिन के लिए जो है वो सिविल अस्पताल के अंदर तशखीस का अमल बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम जिक्र करें मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, DHO's ऑफिस हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस के टेस्ट शुरू में 24-24 घंटे किए जा रहे थे, अब वो सिर्फ 8 से 10 घंटे किए जा रहे हैं और उसके बाद तशखीस का अमल रोक दिया जाता है। सुबह 11 बजे तशखीस शुरू होती है और उसके बाद फिर ये तकरीबन शाम 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक चलती है। उससे पहले जो है वो ये बंद कर दिया जाता है। ताहम क्योंकि जितना तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है शहर के अंदर, उसको अगर देखते हुए देखा जाए तो लोगों की बड़ी तादाद कोरोना का टेस्ट कराना चाहती है और साथ ही उस वक्त तक डॉक्टर जो है मरीज़ को नहीं देखता, उस वक्त तक उसका इलाज करने के लिए राज़ी नहीं होता जब तक कि उसको कोरोना वायरस की नेगेटिव की रिपोर्ट उसके हाथ में नहीं आ जाए। ताहम इसकी जिम्मेदारी महकमा सेहत सिंध की बनती है कि वो इस तरीके के इकदाम करें कि जो लोग हैं उनके प्रॉपर कोरोना वायरस के टेस्ट हो सकें और लोग उन टेस्टों से मुतमईन होने के बाद किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करा सकें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वापडा हाउस लाहौर को कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र 21 जून तक बंद कर दिया गया है। वापडा हाउस मुलाजमीन को घर बैठकर ही दफ्तरी अमूर सर अंजाम देने की हदायत की गई है। ताहम जरूरी अमूर सनी व्यू ग्रिड स्टेशन से सर अंजाम दिए जाएंगे। वापडा हाउस के 60 से ज्यादा मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। वापडा हाउस लाहौर को कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र 21 जून तक बंद कर दिया गया है। वापडा हाउस मुलाजमीन को घर बैठकर ही दफ्तरी अमूर सर अंजाम देने की हदायत की गई है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक कोरोना केसेस की तादाद 7,163, जबकि 17 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वलीद चौधरी से। जी वलीद, हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जो कोरोना वायरस है वो इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और अब तक इस्लामाबाद में तकरीबन 7,163 केसेस कोरोना वायरस के जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 17 जो अफराद 17 जो मरीज़ थे वो इस वायरस की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। सेक्टर G9, 2 और 3 उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तकरीबन 36 से 48 घंटों के लिए मुकम्मल तौर पर ये सील रहेगा। जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उनका ये कहना है कि जो ये मज़कूरा जो इलाके हैं 3 इनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी और इस मॉनिटरिंग को मज़ीद सख्त किया जाएगा ताकि इस बात का अंदाज़ा या इस बात को चेक किया जा सके कि सील होने से पहले इस इलाके में जो मरीज़ों की तादाद थी, जो शरह थी, वो किस हिसाब से थी और सील होने के बाद अगर उसमें कमी आती है तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस इलाके को डीसील उसके बाद ये फैसला होगा। वलीद, बहुत शुक्रिया। कराची में इंतजामिया की गफलत से तैयारा हादसे में जांबाक होने वाले नौजवान की जगह दूसरे मुसाफिर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पिंडी घेब के जीशान की बेवा और भाई ने कराची जाकर दूसरी बार इसकी लाश वसूल की। उससे पहले जिशान की जगह कराची के रहायशी जोहेब की मैयत जिशान के वर्सा के हवाले की गई थी। अब जिशान की असल मैयत को पिंडी घेब लाकर उसे मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कराची में इंतजामिया की गफलत से तैयारे हादसे में जांबक होने वाले नौजवान की जगह दूसरे मुसाफिर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पिंडी घेब के जिशान की बेवा और भाई ने कराची जाकर दूसरी बार उसकी लाश वसूल की। इससे पहले जीशान की जगह कराची के रिहायशी जोहेब की मैयत जीशान के वरसा के हवाले की गई थी। अब जीशान की असल मैयत को पिंडी घेब लाकर इसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कराची इंतजामिया की गफलत सामने आई थी और तैयारा हादसे में जान भाग होने वाले नौजवान की जगह दूसरे मुसाफिर को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। और अब आपको बताएं, सरकार ने अदालत के हुक्म पर चीनी की 70 रुपए फरोख्त का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। लाहौर शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट अकबरी मंडी में चीनी की खरीदो फरोख्त दूसरे रोज भी बंद है। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, अदालत के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि चीनी 70 रुपये फी किलो में फ़रोख्त की जाएगी, जिसका जो मौजूदा रेट था वो
₹82 फी किलो फरोख्त की जा रही थी परचून में। मैं मौजूद हूँ शहर की सबसे बड़ी जो थोक की मंडी है, अकबरी मंडी। यहाँ पर चीनी की फरोख्त जो है वो उसकी खरीदो फरोख्त बिल्कुल भी बंद कर दी गई है। इसी पर हम साबिक सदर शुगर डीलर एसोसिएशन असगर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब बताएंगे क्या वजह है कि चीनी जो फरोख्त है वो यहाँ पर बंद हो गई है? ₹1.5 किलो जो है ना जी, फ्रेट चार्जेस इंक्लूडिंग हमारा ₹25 का मुनाफा, ₹66 में अगर मिल वाले दें तो हम ₹67 में इधर बेचने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट को आज हर सूरत में मिलों से लोडिंग ₹66 के हिसाब से करवा दें तो जो रात हमारे पास पहुंच जाए। हम पीर को मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं अपनी शॉप पे जो गवर्नमेंट रेट फिक्स करेगी मैं उनको फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हूं। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। अगर एक्स मिल रेट ₹66 में जो शुगर मिल्स की जानिब से सप्लाई करवाई जाती है तो फिर मुमकिन होगा कि ₹68 तक यहाँ पर। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला 15 जून को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम कयानी से। जी एहतशाम, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमरीकी शहरी सिंथिया दी रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने ये मुकर्रर किया है कि 15 जून को इस केस पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत में दलाइल देने के लिए दरख्वास्त गुजार की जानिब से रियासत अली आज़ाद और चौधरी खानजादा एडवोकेट पेश हुए हैं और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब होता है तो रियासत कार्रवाई करेगी। अब FIA पाबंद है कि FIA FIR दर्ज करे और उसके बाद तफ्तीश करे। अगर तफ्तीश के बाद ये मुकदमा साबित नहीं हो सकता तो उसे खारिज किया जा सकता है। FIA हुकाम अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये इस्तदा की है कि इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए, चूँकि जो मुतासरा फरीक है उसने खुद दरख्वास्त दायर नहीं की और उसके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने भी दरख्वास्त दायर नहीं की। जो अदालत के जज हैं उनकी जानिब से भी ये इस्तफसार किया गया कि मुतासरा फरीक के लवाहिकीन ने दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की, तो उस पर यह बताया गया कि अपडेट करने के लिए। भारतीय अदाकारा सवारा भास्कर ने डैरन सैमी को लफ्ज कालू की वजाहत पेश कर दी। ट्विटर पैगाम में डैरन सैमी से मुखातिब होते हुए लिखा, अगर स्याह फॉर्म से मुतालिक कोई लफ्ज मोहब्बत में कहा गया हो तो फिर आप क्या कहेंगे। मजीद लिखा, ऐसे ही लफ्ज कालू को सूरत हाल के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। ताहम अदाकारा ने हैदराबाद सनराइजर के खिलाड़ियों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। अदाकारा के ट्वीट पर डैरन सैमी ने जवाब में लिखा कि वो चाहते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गलतियों को सुधारा जाए ताकि दोबारा ऐसी किसी के साथ गलती ना हो। सैमी ने कहा कि कोई मुआफ़ी उस वक्त मांगता है जब वो अपनी गलती तस्लीम करे। उन्होंने लिखा, वो सियाफ़ाम है और उन्हें इस पर फ़ख्र है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।